ऐसे कर्म नहीं करेंगे, तुम तो अलौकिक दिव्य कर्म करते हो, हैं? और ये अलौकिक कर्म जिसको कहा जाता है ओ, तुम बच्चे ही नंबर वार पहचानेंगे। तो पहले तो ऐसे दिव्य अलौकिक कर्म समझ लिया। कौन सा दिव्य अलौकिक कर्म क्या हुआ? अपनी आत्मा को सिर्फ याद करना नहीं, हाँ, आत्माओं में जो बुद्धि में बैठ गया ऊंचे से ऊंच आत्मा कौन बैठ गया ना, जो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है, उस ऊंचते ऊंच ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव को याद करना, जो सदा शिव है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ये तो झूठी दुनिया बन जाती है, तमो प्रधान, इसमें आता ही नहीं, पांव ही नहीं रखता। तो सदा काल का ऊंची स्टेज का रहने वाला उसको याद करना, तो ये अलौकिक कर्म है। वो मन बुद्धि से करेंगे तो अलौकिक है कि आंख से देख लिया, ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मम्मा दृष्टि दे, दीदी दादी दृष्टि दे रहे हैं, ये आदमी दृष्टि दे रहा है, जिसके लिए बहुत से लोग ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि यही प्रजापिता है, यही कौन है, यही भगवान है, इसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, यही शंकर है, यही राम वाली आत्मा है। दूसरों को सुनो सुनाई समझ लिया, उससे वो का पक्का भगवान हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी ने पक्का कर लिया, हाँ, कि ये जो मंदिर में पत्थर रखा हुआ गोल गोल ये भगवान है, शिव बाबा है। हाँ, गणेश जी के मंदिर में गए, हाँ ये गणेश जी भगवान है, सुन लिया लोगों से, बस श्रद्धा बैठ गई। तो ये अंधश्रद्धा हुई या पक्की श्रद्धा हुई? अंधी श्रद्धा हो गई, क्योंकि हमारे शिव बाबा ने तो बोल दिया। क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाई? दुर्गति पाई। तो अर्जुन से कहा, क्या अर्जुन तू मेरे कहने पे मत जाके मैं ये ऐसा कहता हूं तो ये ऐसा है, नहीं, परिप्रश्नेन सेवया, तेरे अंदर जो संशय आते हो ना, प्रश्न होते हैं अंदर अंदर, घुमड़ते हैं कि नहीं, तो संशय आया कि नहीं, तो संशय का तू निवारण कर ले। क्या संशय का अगर निवारण नहीं किया तो वो संशय बाहर की दुनिया में जाके और चौड़ा विस्तार में बड़ा हो जाएगा कि घटेगा, बड़ा हो जाएगा। अभी तो तू मेरे सामने मेरे वाइब्रेशन के बीच में बैठा है और मैं बोल भी रहा हूं कि मैं तेरे सब संशयों का समाधान करने के लिए तैयार हूं। और अर्जुन ने ये भी समझ लिया कि आपके अलावा मेरे संशय का समाधान और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, बड़े बड़े मंडलेश्वर, ब्रह्मा कुमार, कुमारी, कोई हुए ऐसे? या धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हुए, गद्दियों पर बैठने वाले, आज भी गद्दी पर बैठेंगे नहीं धर्म पिताओं के फॉलोअर्स? बैठेंगे नहीं? तो वहां जाओ, देखो गुरुद्वारे में जाओ, वहां फादर बैठा हुआ होगा, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसको फादर को क्या कहते हैं? अरे भाई, अरे गिरजाघर के फादर को क्या कहते हैं? बिशप, बिशप नहीं कहते, पादर ही कहते हैं। और जो क्रिश्चियन धर्म में पैदा होंगे उनको तो पहले मालूम पड़ेगा, है? दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा? है? मालूम पड़ेगा? है? नहीं मालूम पड़ेगा। पक्का पक्का बताना चाहिए ना, ऐसे अनुमान से बहुत सी बातें बोल देते हैं, ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो अभी अलौकिक कर्म समझ लिया? नहीं समझा? क्या अपनी आत्मा को तो आत्मा समझ लिया कि हाँ मैं आत्मा हूं और हर एक प्राणी आत्मा है
उसी की ज्योति आंखों में से निकल रही है तो आत्मा तो है, और जब शरीर छोड़ देती है आत्मा तो आंखें बंद हो जाती है। समझ में आता है कि नहीं? तो ये तो पक्का कर लिया कि आत्मा हूं। तो आत्मा को याद करने से अलौकिक कर्म हो गया? नहीं, अलौकिक कर्म तब कहेंगे जब हम उसको याद करें जो इस लोक का रहवासी होता ही नहीं, कभी इस लोक में आता है लेकिन जो लोक नहीं है, ये संसार नहीं है, त्रिगुणात्मक, वहां उसकी बुद्धि रहती है। उसको पहचाने किस सृष्टि पर वो कौन से शरीर रूपी रथ में पार्ट बजाए रहा है। तो अपन को आत्मा पहले पक्का करें है, और फिर उसको याद। वो कहीं अरे आत्मा तो हर समय तो याद नहीं आती, काम धंधा करते हैं, लड्डू पेड़ा जलेबी या मिर्ची सामने आई रबड़ी अवड़ी धकाधक खाने लगे, वो तो भूल जाती है। हाँ ये तो है, भूल तो जाती है, तब क्या करें? है? अरे चलो, सदा काल याद नहीं आती तो जितना याद आती उतनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो है? कि लड्डू पेड़ा जलेबी खाते समय भी एक बार याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर 2 बार याद करेंगे, लगातार याद करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, तो याद आएगी कि नहीं? आएगी ना? हाँ, तो लगे रहो। अच्छा चलो, मान लो नहीं भी याद आती है तो हम सब कुछ छोड़ेंगे, सब काजी हरे बाजू, फिर याद आएगी कि नहीं? हाँ, फिर क्यों नहीं याद आएगी? जब हम एड़ी से चोटी की सारी ताकत लगाएंगे तो आत्म की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, रह पाएंगे। हाँ, बुद्धि में आ गया अच्छी तरह आ गया। हाँ, अब कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, आ गया तो ठीक है। क्या अलौकिक कर्म करना है? क्या करना है? वो सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु को पहचान करके कि वो किस शरीर में मकर रूप से पार्ट बजा रहा है, वो पहले बुद्धि के आधार पर फैसला करें, सुने सुनाए आधार पर नहीं। क्या सुने सुनाए आधार पर कर लें? नहीं, अपनी बुद्धि से फैसला करें कि हाँ यही वो कर रहा था। तो उसकी क्या पहचान? उसकी क्या पहचान होगी? अरे अभी तो बताई पहचान, उसकी पक्की पहचान बताई। क्या है? कितनी देर लगाते हैं? हाँ, ज्ञान सुना, वो आसाराम बापू भी ज्ञान सुनाता है, मुरारी बापू जी भी ज्ञान सुनाता है? उनके फॉलोअर से पूछो जाके, कहेंगे हमारे गुरुजी असल साक्षात भगवान है। जेल में डाल दिए तो क्या हुआ है? जेल में तो बड़ों बड़ों को डाल दिया जाता है। निराकारी स्टेज, अच्छा, और निराकारी स्टेज बनेगी तब हम मानेंगे ये शिव बाप है। क्या बात, तब तक नहीं मानने वाले। हमने हाँ गांठ बांध ली, क्या पक्का कर लिया? क्या गांठ बांध ली? जब निराकारी स्टेज बनेगी महात्मा बुद्ध की तरह, महात्मा बुद्ध का चेहरा निराकार दिखाई पड़ता है। हाँ, गुरु नानक का निराकारी चेहरा दिखाई पड़ता है। हाँ, दिखाई पड़ता है। क्राइस्ट का निराकारी चेहरा दिखाई पड़ता है। निराकारी माने बाप, जिस जो धर्म स्थापन किया उस धर्म का वो बाप है, ये साबित हो जाता है। तो हम तब मानेंगे। हाँ, अच्छा, जो देखेगा, जो सुनेगा, जो कहेगा हाँ हमने देखा, हमने सुना, जैसे ब्रह्मा को हमने पाया, हमने देखा, शिव भोला भगवान है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों ने गीत गाई, हमने पहना, हमने देखा, शिव भोला भगवान। तो वो कहती है हाँ, सारी ब्रह्मा कुमारियां यही आवाज लगाती हैं, गीत गाती है, तो मान लें। अरे मान लें ना मान लें, फिर ये तो बात झूठी हो गई। अलौकिक कर्म करें,
अलौकिक कर्म कैसे देखें? है? कैसे देखने में आएगा? है? जो अलौकिक कर्म करता है भगवान, और उसकी यादगार जो कोई कर्म वो नहीं कर सकता है, उसके तो लिंग मूर्तियां शहर शहर में भारत में बने हुए हैं, गांव गांव में, और विदेशों में भी खुदाइयां हुई हैं, तो लिंग मूर्तियां मिली हैं, और वो कर्म भी दिखाया हुआ है। तो वो कर्म हमें कैसे देखने को मिले? है क्या? किसी के बेडरूम में घुस घुस के देखेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे धीरे से, है? दरवाजा जब बाई चांस कहीं बंद होगा, धीरे से, कोई अंदर से बंद नहीं होगा, खोल देंगे और छुप के देखेंगे, है? हाँ, या तो कहीं न कहीं छुप के हम देख लेंगे कि अलौकिक कर्म कर रहा है कि लौकिक कर रहा है? अच्छा, ब्रह्मा बाबा को किसी ने देख पाया है कि वो अलौकिक कर्म कर रहा था कि लौकिक कर रहा था? अरे गोद में लेता था कि नहीं? है? लेता है ना, इंद्रियों में विजय हो गई थी, है? वो शंकर जी की तरह अमोघ वीर्य हो गया था ब्रह्मा, नहीं? अगर हो गया होता तो उसकी पूजा होती क्या? और शंकर जी की तो पूजा होती है ना, होती है, तो अमोघ वीर्य तो नहीं बना। और वो देखने से किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो कपड़े तो पहने रहते हैं, जिसको गोद में लिया वो भी, और जो गोद में ले रहा है वो भी, पता कैसे चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ डिस्चार्ज? पता चलेगा नहीं, तो फिर क्या? पहचाने कैसे ये मुकर्रर रथ है? है तुम्हारा अभी बताया, जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनकी हर बात का जवाब हर व्यक्ति को मिलता है। क्या? वो सबके संशयों का निवारण कर देता है, उसका टक्कर, उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाता। कर पाता है? नहीं। बोलो। हाँ, माना, चलो ये भी मान लिया कि ये अगर मान लें तो फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके जितने भी असिस्टेंट फॉलोअर आए, धर्म पिताएं आए, मोहम्मद वगैरह, तो वो भगवान हो गए? नहीं हो गए? अरे उनका मुकाबला किसी ने किया, सबके संशयों का निवारण कर दिया, सब बातों का जवाब दे दिया, तो भगवान हो गए? फिर जब 500 करोड़ रहे तब मुकाबला करे, तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्या 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसका मुकाबला करें और 500 करोड़ के संशयों का निवारण करे, है? तब मैं मानूंगा कि हाँ ये मुकर्रर रथ। तब मानोगे? तब मानोगे? पहले ही मानोगे? कब मानोगे? कैसे पता चलेगा? क्राइस्ट के समय सारी जनसंख्या नहीं थी, और अभी तो सारी जनसंख्या है, तो सारी जनसंख्या आके पूछेगी अभी? ऐसे हो सकता है क्या? वो तो नहीं हो सकता। प्रजावर्ग में तो ढेर सारे बुद्धू ही बुद्धू होते हैं, बुद्धुओं को बैठा देते हैं राजा के गद्दी पर। बुद्धुओं को गद्दी पे बैठाया भी नहीं, और बुद्धुओं को गद्दी पे बैठाने से भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ रहा है, घट रहा है। लोग दुनिया में ज्यादा दुखी देखने में आ रहे हैं कि सुखी देखने में आ रहे हैं? दुखी देखने में आ रहे हैं। ये तो बात गलत हो गई। अरे एक बात तो पक्की चल गई, क्या? कि जो भी धर्म पिता होते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है, उनसे उनके हर प्रश्न का जवाब जिज्ञासुओं का मिलता जरूर है। क्या? वो आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के अनुसार अगर कोई पढ़ाई पढ़ता है तो उसके सब प्रश्नों का समाधान।
वो पढ़ाई में क्या शर्त रखता है? शर्त रखता है कि संदेश लेने के बाद कि भगवान आया हुआ है, और तब थोड़ा बहुत निश्चय हो जाए तो पवित्रता को जीवन में धारण करके 7 दिन की भट्ठी जरूर करो। क्या? कैसी भट्ठी? जैसे वो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं ना, है? तो उसको आग लगा के अंदर रख देते हैं, 7-8 दिन में पक जाते हैं। आग लगती ना, या ईंटों की भट्ठी होती है। तो ये भी आत्मा रूपी ईंट को पकाने के लिए ये 7 दिन की भट्ठी है। इस 7 दिन की भट्ठी में सुबह, दोपहर, शाम अच्छी तरह से दुनिया को भूलो, है, और दत्त चित्त होकर के वो बात सुनो, भट्ठी में क्या सुनाई जा रही है। और फिर उसके बाद चाहे जितने प्रश्न करो। क्या? अगर थोड़े बहुत प्रश्न रह गए हों, दीदी दादी दादाएं समाधान न कर पाए, तो फिर जो तुम्हें निश्चय बैठ गया कि हाँ ये तो हम मान सकते हैं, ये ठीक है, तो फिर बाप के सामने आके थोड़ा बहुत निश्चय बैठा कि हाँ अम्मा ने बताया ये हमारा बाप है, ब्रह्मा के मुख से निकला। ब्रह्मा अम्मा है ना, ब्रह्मा के मुख से निकला, और ये बातें जो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए लेकिन बातें तो सारी से सच्ची मालूम पड़ रही हैं। तो सामने पहुंच गए, प्रश्न किए, सब प्रश्नों का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है? और सबको मिलता है, जितने भी मिलते हैं उस प्रोसीजर के अनुसार पढ़ाई पढ़ के जो पूछते हैं सबको समाधान मिलता है कि किसी को नहीं मिलता है? सबको मिलता है। तो फिर पहचान हुई कि नहीं हुई है? हाँ, पहचान हो जाती है, लेकिन उसमें भी शर्त है, परिप्रश्न से गया। ऐसे नहीं कि कोई बात अंदर आई, हम आई धूम टेढ़े की हो जाएगी, हमारी हंसी हो जाएगी संसार में, हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो, और उसका जवाब तो हमारे अनुकूल आने वाला नहीं है। जरूरी है कोई हर जवाब जो है पूछने वाले के अनुकूल ही आए? नहीं, तो हम नहीं पूछेंगे। संशय का निवारण नहीं करेंगे, अंदर अंदर संशय बढ़ते रहेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, विनश्यते, संशय बुद्धि विनश्यते। तो बताया ये अलौकिक दिव्य कर्म तुम 8 बच्चों से सीख करके फिर वो दूसरे भी जो तुमसे सुनेंगे वो भी ये अलौकिक कर्म करेंगे। अलौकिक कर्म समझ गए क्या? क्या? हाँ, अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके जो ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसकी यादगार सारे संसार में खुदाइयों में मिल रही है, और भारत में गांव गांव शहर शहर में उसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। और वो भगवान जहां मुकर्रर रूप में रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, उसने जैसे कर्म किए वैसे ही कर्म हम करेंगे तो हम भी क्या इन 8 जैसे बनेंगे, जिनकी यादगार दिखाई जाती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया। क्यों चढ़ा लिया? क्योंकि उन्होंने संसार में बाप को, हर धर्म की आत्मा को प्रत्यक्ष करके दिखाया, ऐसी सर्विस की। क्या? सर्विस सर्विस सर्विस, सिवाय सर्विस के और कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ये अलौकिक कर्म क्या बताया? सर्विस, भाग दौड़, नहीं, भाग दौड़ नहीं। जो भी सर्विस करें उस बाप की याद में करें, है? जिस बाप को हमने पहचान लिया प्रैक्टिकल में, क्योंकि शिव तो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता,
शिव तो निराकार है, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है ना। तो जिस शरीर में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाय रहा है, उस शरीर को पहचान करके हैं, अपने बाप के ऊपर निश्चय करके अपन को आत्मा समझ उस बाप को याद करें, ये अलौकिक कर्म होगा। और याद करते करते हम सेवा करेंगे कि ये हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं, उसी बाप की प्रत्यक्षता के लिए कर रहे हैं। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, तू अगर निराकार की याद करने में समर्थ नहीं है, अव्यक्त को याद करने में समर्थ नहीं है, तो तू जो भी कर्म करे उसका फल मेरे को अर्पण कर दे। क्या? हाँ, मद्याजी भव। याजी माने जो यजन कर, जो स्वाहा कर, तन मन धन जो भी सेवा में अर्पण कर वो मेरे लिए अर्पण कर। ये नहीं क्या क्या कि मैंने अर्पण किया तो मेरे को भी मिल जाए, क्योंकि भगवान तो थोड़ा सा खाता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा मुंह में दे देते हैं, बाकी सारा खुद खा जाएंगे और अपने संगी साथियों को बांट देंगे ना। तो जो भी कर्मणा सेवा कर रहे हैं, जो भी अकेली कर्मणा सेवा थोड़ी अलौकिक कर्म हो गया, क्या बताया? हाँ, उसमें मनसा भी हो। कर्मणा सेवा में क्या हो? मनसा भी लगातार लगी हुई हो। किसकी याद मनसा में? उसी एक की याद। तो वो याद भी होना चाहिए है। हाँ।